तो वृश्चिक लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के बारे में विचार करेंगे। 11वें भाव में जहां पर कन्या राशि में आपके बृहस्पति स्थित होंगे, यहां पे आपको सबसे पहले देखना होगा कि बृहस्पति कैसे स्थिति में है। क्या बृहस्पति वक्री हैं, क्या बृहस्पति अस्त हैं या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। मेनली ये 11वें भाव के बृहस्पति हैं और ड्यूअल साइन में है, तो ऐसा बृहस्पति आपको आर्थिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। आपको नेम फेम के मामले में, आपके सोशल सर्कल के मामले में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। लेकिन बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ अच्छा होना जरूरी है। साथ में वो आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे भाव और पंचमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो इन भावों से आपको इनकम होने या इन भावों से आपको गेन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे बृहस्पति का प्लेसमेंट है, तो बृहस्पति अब किस अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ बैठे हैं, उस ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति यहाँ जिस भी ग्रह के साथ स्थित होंगे, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से संबंधित आपको निर्णय लेना आसान होगा, उन भावों के कार्यों को मैनेज करना आसान होगा। आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के आर्थिक कार्यों से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। ऐसा बृहस्पति अगर सूर्य के साथ हो, अगर मंगल के साथ हो, राहु केतु के साथ हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है धन या अन्य मामलों को लेकर। ऐसा बृहस्पति मोस्टली आपके रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति यहाँ पे सामान्य स्थिति में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से स्थित नहीं है, तो कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके फ्रेंड सर्किल वाले लोग या आपके जो भी यार दोस्त होंगे वही आपका ज़्यादातर फायदा उठाएंगे। यहाँ का बृहस्पति है तो नॉलेज बहुत अच्छा देता है आपको, मार्केटिंग वगैरह में, आर्थिक मामलों में जितने भी आपके डिसीजन होंगे उनमें काफ़ी सपोर्ट करेगा। अगर राहु केतु के साथ बैठे होंगे बृहस्पति या चंद्रमा के साथ बैठे होंगे, तो आपके आर्थिक मामलों में उतना ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं, तो आपके चार्ट में क्योंकि वो आपके दूसरे भाव और आपके पंचम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको इन भावों से फिर गेन होने की संभावना उतनी ज़्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा इसके लिए कि आपके सेकेंड हाउस में और आपके पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं और वो ग्रह आपको अब किस तरीके से यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति आपके 11th हाउस में स्थित हैं, तो अन्य जिन भी ग्रहों का प्रभाव बृहस्पति पर है, आपको उन ग्रहों को देखना होगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो जो भी अन्य ग्रह यहाँ होगा वो अपने उन भावों की एनर्जी को भी यहाँ बृहस्पति के साथ साझा करेगा जिनका स्वामी होकर वो यहाँ आया है। आपके चार्ट में 11th हाउस का बृहस्पति है, तो जीवन में हमेशा आप जो भी आर्थिक रूप से निर्णय लेंगे काफ़ी सटीकता के साथ और काफ़ी सोच समझ कर लेने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में विचार करें, तो आपके सबसे पहले ये दृष्टि डालते हैं 3rd हाउस पे। 3rd हाउस इनके लिए अब नीच का घर है, तो नीच का घर है तो आपके एफर्ट को बढ़ा देंगे। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर ना हो, आप कोई भी लाइफ में रिस्क लेने जा रहे तो प्रॉपर आपका मैनेजमेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें या बाधाएं आपके होंगी ही जहां पर आप कार्यों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। बृहस्पति का 3rd हाउस पे प्रभाव है, तो आपका मेनली कम्युनिकेशन में एफर्ट ज़्यादा लगेगा। कोई भी प्रकार का लाइफ में आपको निर्णय लेना है, कोई भी प्रकार का बहुत बड़ा आपको डिसीजन लेना है लाइफ में, तो आपका उसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा और समय भी। 3rd हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव है, तो अब 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर यहाँ पे बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा, तो बृहस्पति यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे उस ग्रह के होते हुए, और उस ग्रह का सपोर्ट भी यहाँ बृहस्पति को मिलेगा ही। यहाँ पे अब आपके चार्ट में 3rd हाउस में जो भी प्लैनेट है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उनके लिए कोई भी आप रिस्क ले सकते हैं या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में आपको सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति का 3rd हाउस पे प्रभाव है, तो ये आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाने वाले हैं। लाइफ में कुछ बहुत नया करने, कुछ बहुत नया सीखने के प्रति आपको काफ़ी जागरूक रखने वाले हैं। इसके साथ साथ आप अपने आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे। हमेशा जीवन में कोई भी बड़ी रिस्क लेंगे या कुछ भी बहुत बड़ा करने के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे अगर 3rd हाउस में आपके कोई एग्रेसिव प्लैनेट होगा, सूर्य या मंगल जैसा ग्रह होगा, तभी आपका वो काम जल्दी बन पाएगा। बृहस्पति का प्रभाव आपके 3rd हाउस पे होने की वजह से अक्सर आपको अपने भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ सामान्य रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, राहु केतु जैसे प्लैनेट हैं, तो आपको रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स भी जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो 3rd हाउस पे बृहस्पति अगर वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, या बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में नहीं है 11th हाउस में, तब भी आपका एफर्ट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने ही वाले हैं। इसके बाद ये दृष्टि डालते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव अब इनका स्वयं का ही घर है। अगर मान लो आपके पंचम भाव में जैसे राहु केतु जैसे ग्रह हैं, चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो आपके 6th
सेंस को ऐसा बृहस्पति काफ़ी बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ ऐसी इंट्यूशन पावर भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर होने से मेनली इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आपके अर्निंग से रिलेटेड निर्णयों पर, और आप अपने संतान के मामले में, अपने लव लाइफ के मामले में या अपने अन्य रिश्तों के मामले में किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हालांकि बृहस्पति का स्वयं का ही ग्रह पंचम भाव, तो पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो बृहस्पति से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा। पंचम भाव में अगर बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तब बृहस्पति के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मान लो अगर कोई भी अन्य ऐसा ग्रह बृहस्पति के यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट बैठा है आपके पंचम भाव में, तो उस ग्रह का जो प्रभाव होगा कहीं ना कहीं वो बृहस्पति की किस प्रकार की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, बृहस्पति कितना अधिक उस ग्रह को प्रभावित करने में सक्षम है, उस पर सारे रिजल्ट डिपेंड करेंगे। यहाँ पे पंचम भाव में अब जो भी प्लेनेट आपके आया है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से जुड़े हुए निर्णय लेने या उन भावों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए आप थोड़े ज़्यादा सतर्क रहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर होने से संतान के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे, आप अपने अर्निंग के सोर्सेज के मामले में काफ़ी लकी रहेंगे, और हमेशा आपके मन में अर्निंग्स को लेकर काफ़ी सारे आइडियाज़ रह सकते हैं। यहाँ पे अब अन्य ग्रहों का, जिन भी ग्रहों का आपको सपोर्ट मिल रहा है पंचम भाव में, जो भी ग्रह यहाँ बैठे हैं उनके हिसाब से भी आपको विचार करना होगा, क्योंकि वो अपने उन भावों की एनर्जी को यहाँ पे साझा कर रहे हैं पंचम भाव के साथ, जिनके वो आपके चार्ट में स्वामी है। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव मोस्टली आपके लिए सपोर्टिव होगा, लेकिन इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सप्तम भाव में आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उन भावों के साथ भी बृहस्पति के रिजल्ट्स को जोड़कर देखना होगा, या बृहस्पति किसी भी भाव के स्वामी पर यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। अब तो सप्तम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव आपकी इमेज को काफ़ी अच्छा बनाएगा, लाइफ को जीने के प्रति आपको काफ़ी सकारात्मकता देगा, जीवन साथी से आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट दिलाएगा, जीवन साथी आपके लिए आर्थिक मामलों में भी काफी सपोर्टिव साबित होगा। ऐसा बृहस्पति मेनली आपके बिजनेस स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। बिजनेस स्किल्स के साथ साथ आपकी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए बृहस्पति काफी आपका साथ देगा। इसके साथ साथ आपकी संतान, आपकी स्टडीज के मामले में, क्योंकि वो पंचम भाव को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका प्रभाव काफी स्ट्रांग होगा। अब जो सप्तम भाव में आपके प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है, अगर ग्रह का प्रभाव यहाँ अच्छा है तो। बट अगर ग्रह का प्रभाव यहाँ उतना अच्छा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो हो सकता है आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनसे आप पूरे तरीके से संतुष्ट ना हो। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से आपकी पब्लिक डीलिंग आसान होगी, आप दूसरों के साथ किसी भी प्रकार से इंटरेक्शन में आएंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे या उनके साथ वार्तालाप करेंगे, तो आपका जो व्यवहार है उसका प्रभाव सामने वाले पर्सन पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो ये ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस के मामले में काफ़ी नेम फेम दे सकता है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। अब जो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है उसका रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम होगा, और इसके साथ साथ अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव या आपके बृहस्पति पर है इनको आपको देखना होगा। बृहस्पति यहाँ जिस भी स्थिति में होंगे वो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल पा रहे हैं। मोस्टली हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह अपने भाव पे अगर प्रभाव डाल रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाएगा, भले ही वो थोड़ा कमज़ोर स्थिति में बैठा है तब भी। यहाँ पे अब आपको देख लेना चाहिए कि आपकी बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे, बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा ना हो तो बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह की भी आपको महादशा हो सकती है, और उस दशा में भी ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आ सकते हैं।